स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए झारखंड में क्या कुछ करने की जरूरत है, वहीं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्या कुछ किया जा सकता है ताकि नया झारखंड देश का सबसे विकसित सूबा बन सके। तमाम मुद्दों पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता से खास बातचीत की न्यूज 18 झारखंड संपादक संतोष कुमार ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और साथ में आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता हैं। बन्ना गुप्ता जी, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। सबसे पहले ये बताइए कि जब से आपने ये पद संभाला है, किस तरीके से झारखंड को आगे बढ़ाने की तरफ आप दिशा निर्देश और क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार चल रही है और हमारी चेयरपर्सन, हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी के दिशा निर्देश पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोगों को ये आदेश निर्देश है कि हम मंत्री की हैसियत से नहीं, सेवक की हैसियत से काम करें, सामाजिक कार्यकर्ता बनकर काम करें। और जो झारखंड में एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि झारखंड को लोग जो है भ्रष्टाचार और जो है अलग अलग चीज़ों से लोग जो है ज़्यादा जो है उसको प्रचारित करते हैं। हम लोग एकदम सरल, सहज, सुगम, उपलब्ध होकर सेवक की भूमिका में सेवा करके जो हमारी सरकार का विजन है, हमारी नेता सोनिया गांधी का जो विजन है, अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति के आंसू को पोंछना है, अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ देना है और झारखंड को उन्नति और समृद्धि के मार्ग पर प्रशस्त करना है। झारखंड की अगर बात करें तो स्वास्थ्य का जो डिपार्टमेंट है आपके पास, यहाँ इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं और नर्स नहीं है, स्टाफ्स नहीं है, लैब नहीं है आपके पास। तो ऐसी स्थिति में चुनौती बड़ी हो जाती है। देखिए, जब चुनौतियाँ गंभीर होती हैं और जब रात घनघोर हो जाती है और रात में आसमां में तारे भी साथ नहीं होते हैं, तो भी हमारे जैसे लोग जो हैं वो सुबह के सूरज की आशा में आगे बढ़ते हैं। चुनौतियों का सामना करने में मज़ा आता है, वॉकओवर की लड़ाई में मज़ा नहीं आता है। और जब चुनौतियां हैं तो हमें भी, वो कहते हैं कि कुदरत को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियाँ बनाने की। तो इसलिए मुझे लगता है कि जितनी चुनौती होंगी उतना काम करने में हमको शक्ति मिलेगी और परमपिता परमेश्वर हमारे साथ हैं। चूँकि हमारी नीयत जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी है कि कुछ करना है। हमारी सोच जब बहुत साफ़ है, विजन साफ़ है, हमारी नेता के आदेश निर्देश साफ़ हैं, हमारा जो मुखिया है, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का स्पष्ट विजन है, तो हम लोग लगता है हर चुनौती हम लोग जो है हर चुनौती का सामना करेंगे और चुनौती को पार करके एक उन्नतशील झारखंड बनाने की दिशा में अग्रसर होंगे। लेकिन उन्नत झारखंड की दिशा में बढ़ेंगे तो ज़रूर, क्या कुछ करेंगे, क्या कैसे क्या होगा उस उन्नत झारखंड में? स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ होगा कि बन्ना गुप्ता का ने ये इनिशिएटिव लिया झारखंड के नए झारखंड के निर्माण के लिए? नए झारखंड के निर्माण के लिए जो कार्य योजना है, वो कार्य योजना पर हमने अपने अधिकारियों को बहुत सारे दिशा निर्देश दिए हैं। हर विभाग को ये दिशा निर्देश दिया है कि आपकी क्या कार्य योजना है, क्या करना चाहते हैं और आप कैसे करेंगे, कितना बजट है, कितना आपने खर्च किया, खर्च क्यों किया, वो खर्च का कोई बेजा इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। बहुत आदि बहुत तकनीकी बातों पर बहुत काम हो रहा है। लेकिन आपको इसका लबो-लबाब मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि हम लोगों की संवेदनशीलता आपने देखी होगी कि जब कोई मरीज को कोई खून नहीं दे रहा है तो वहाँ भी आपने आज तक नहीं सुना होगा पूरे हिंदुस्तान में कि कोई स्वास्थ्य मंत्री खुद किसी गरीब के लिए खून देने के लिए लेट जाता हो। इसका मतलब है कि हमारी जो नेता हैं, हमारा जो नेतृत्व है, उसका विजन साफ है, उसका आदेश निर्देश साफ है कि आप मंत्री बन के झारखंड नहीं भेजे जा रहे हैं, आप वहाँ सेवक की भूमिका में जा रहे हैं। और ये स्वास्थ्य विभाग सेवा का विभाग है, ये मानवता का विभाग है और मैं पूरे मानवीय दृष्टिकोण से काम करूँगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब मानवीय दृष्टिकोण से काम होगा तो बड़ी से बड़ी जो है आप रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता मैं थोड़ा आपको ले चलना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा है कि अकेला चला था अकेला चलूँगा, सफ़र के सहारों न दो साथ मेरा, सुबह के सूरज की आस में चाहत में आगे बढ़ रहे हैं और हमको मालूम है कि सुबह का सूरज को खिलना है।
सुबह का सूरज तो तभी खिलेगा ना जब सरकारी अस्पताल की स्थिति जो दयनीय है, डॉक्टर की स्थिति है, डॉक्टरों की कमी है, उसको क्या करेंगे डॉक्टर्स की ग्रामीण इलाके में, क्योंकि झारखंड में वैसी स्थिति नहीं है जैसे बाकी राज्यों में है। यहाँ आदिवासी समुदाय के लोग अच्छे खासे हैं और वो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, तो उनके लिए कुछ खास क्या होगा, मैं ये स्पेसिफिक पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, हमारा जो नॉर्म्स है, एमसीआई के नॉर्म्स के हिसाब से हम लोगों को बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टरों की ज़रूरत है, नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत है, पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है हमको जो है उसके बाद आपको जो है ड्रेसर की ज़रूरत है, टेक्नीशियन की, मतलब बहुत सारी विभाग के अभी रिक्त पद हैं। दूसरा है कि जो राज्य सरकार ने जो मानक तय किए हैं उसके हिसाब से भी बहुत सारे पद जो है, तो राज्य सरकार के हिसाब से जो पद हैं और एमसीआई के जो पद हैं उसमें बहुत अंतर है। लेकिन अभी चूंकि बहुत सा मामला कोर्ट में सब जुडिस है जिसके कारण नियुक्तियों में रोक है, और हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि जो सब जुडिस मामला है वो जल्दी से जल्दी निपटारा हो, और जब निपटारा हो जाएगा तो हम लोग जो है जो आरक्षण के मानक हैं और जो हमारे एएनएम बहन है, जीएनएम बहन है, या जिन लोगों ने 10 साल हम लोगों के साथ सेवा दिया है, और जो है एक कोर्ट का भी एक आदेश हुआ है कि हर साल पर उनको 5 पॉइंट दिए जाएंगे और अधिकतम उनको 50 पॉइंट जो है उनको मिलेंगे। तो जब 50 पॉइंट जो हमारे साथ जिस भी सहकर्मी ने काम किया है और 50 पॉइंट जब उसको मिलेंगे तो हम लोग उन लोगों को रेगुलाइज कर देंगे, और रेगुलाइज करके जितने लोग अभी हमारे पास एग्जिस्टिंग जो हैं जो लोग काम कर रहे हैं तो वो लोगों को भी हम समायोजित करेंगे, नई भर्तियां भी करेंगे। लेकिन चूंकि जब कुछ मामले सब जुडिस हैं तो उस मामले पर हम लोगों के हाथ बंधे हैं, लेकिन हमारी नीयत खुली है, हमारी सोच खुली है, हमारे इरादे बुलंद हैं और हमारे अंदर कर गुजरने की तमन्ना भी। झारखंड में ढेर सारे ऐसे स्वास्थ्य केंद्र भी बने हुए हैं, लेकिन वो बिल्डिंगें हैं वहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं, ताला लटका हुआ है। ग्रामीण इलाकों से लोगों को 40-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर पैदल सफ़र करके स्वास्थ्य केंद्रों पर जाना पड़ रहा है। तो क्या छोटे छोटे कुछ डिस्पेंसरीज इस तरीके के खोलने की सोच रहे हैं नए झारखंड में? नहीं, देखिए अभी हमारा बहुत साफ सुथरा विजन है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे हम जो है उसको सुचारू कर लें, और केवल जो है दिखावा करके, केवल जो है बड़ी बात करके, केवल बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके हम जो है केवल झूठा काम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि वास्तविकता में लोगों को लाभ हो। यदि एक छोटी सी झोपड़ी भी है, यदि उस झोपड़ी में हमारे डॉक्टर बैठकर यदि 100-200 लोगों का सेवा कर देंगे तो वो बहुत बड़े अस्पताल से ज़्यादा कारगर हो जाएगा। इसलिए हमारी ये सोच है कि जो अभी एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उस एग्जिस्टिंग व्यवस्था को सुधार की प्रक्रिया में, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य का उपकेंद्र हो, चाहे वो अनुमंडल हो, चाहे वो जिला हो, जब तक हम उसको उपकेंद्र से लेकर जिला तक का सुधार नहीं करेंगे तब तक जो है हम रिम्स का बर्डन नहीं कम कर सकते हैं। एक और मंत्रालय भी आपके पास डिपार्टमेंट है जिसे आपदा प्रबंधन भी कहते हैं, ये इसकी जिम्मेदारी भी आपके पास है, और झारखंड में देखें तो आए दिन वज्रपात होता रहता है। तो इसको लेकर क्या कुछ प्रावधान है आपके पास, क्या कुछ करने जा रहे हैं ताकि लोगों की जान इस तरह की प्राकृतिक आपदा से, वज्रपात से ना हो? देखिए, आपदा प्रबंधन एक बहुत बड़ा विभाग है और ये आवश्यकता है इस झारखंड की, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस आवश्यकता को यहाँ के लोग समझ नहीं पाए हैं। देखिए, झारखंड में हमारी रत्न गर्भा धरती है, और रत्न गर्भा धरती जहाँ है वहाँ पर स्वाभाविक रूप से जहाँ धातु होते हैं वहाँ पर जो है वज्रपात ज़्यादा होता है। पहाड़ हमारे ऊंचे ऊंचे हैं, और जब ऊंचा पहाड़ है और नीचे रत्न गर्भा धरती है तो बादल भी हमारे करीब हैं, और जब बादल करीब है तो वज्रपात जो है उसकी जो अनुपात है वो ज़्यादा है। और देखिए, यहाँ पर वज्रपात भी है, जो कि जल जंगल ज़मीन है, सर्पदंश से लोग मरते हैं, यहाँ हाथी से लोग मारे जाते हैं, यहाँ भूस्खलन होता है, माइन सब में जो है कभी कभी बड़ी हादसे हो जाते हैं, यहाँ पर जो है कभी सुखाड़ हो जाता है, अतिवृष्टि हो जाती है, अनावृष्टि हो जाती है। तो बहुत तरीके से ये आपदा प्रबंधन एक बड़ा विभाग है, और जब तक इसका प्राधिकार जब तक बनेगा नहीं तब तक हम इसको जो है बहुत संचालित रूप से नहीं कर सकते।